आप सभी को जय यीशु। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, वर्तमान महामारी के इस दौर में हमारे ख्रिस्तीय विश्वासियों के बच्चे धर्म शिक्षा से वंचित ना रहें, इस कारण हमारे धर्म प्रांत ने हमारे ख्रिस्तीय विश्वासी बच्चों के लिए धर्म शिक्षा का आयोजन ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में व्यवस्थित किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम आपके समक्ष कक्षा 11वीं की पुस्तक मुक्ति की राह में ख्रिस्ती जीवन, कलीसिया और समाज में वॉल्यूम 1 इसका अध्यापन कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को करवाने जा रहे हैं। और इस धर्म शिक्षा के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना के द्वारा इस धर्म शिक्षा की कक्षा को प्रारंभ करना चाहते हैं। तो आइए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारी इस प्रार्थना में सम्मिलित हों, ताकि उसके पश्चात हम अपनी इस धर्म शिक्षा की कक्षा को प्रारंभ कर सकें। हे महान सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी दी हुई तमाम उत्तम आशीषों के लिए। आप सर्वोच्च हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वमान्य हैं। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और तारीफ करते हैं। आज के इस दौर में प्रभु, जब हमारे समक्ष ऐसा समय आया है कि हम सभी प्रभु जी धर्म शिक्षा से अपने बच्चों को वंचित न रहने दें, उसके लिए हम इस व्यवस्था को, जो कि ऑनलाइन व्यवस्था कहलाती है प्रशिक्षण की, उसके अंतर्गत हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पढ़ाई के दौरान प्रभु हम सभी शिक्षकों को अपने अनुग्रह और कृपा से भर दीजिए प्रभु। अपने मार्गदर्शन से हमको प्रशस्त कीजिए प्यारे खुदाबंद, ताकि हम अपने विद्यार्थियों को हमारे धर्म और धर्म से जुड़ी हुई बातें और धार्मिक शिक्षा से वंचित ना रहने दें, और अपने आत्मा के द्वारा उन विद्यार्थियों को प्रकाशित कर, ताकि वे विद्यार्थी हमारे द्वारा दी गई इस धर्म शिक्षा को प्राप्त कर सकें और उसके द्वारा वो अपने जीवन को फलवंत बनाकर लाभान्वित हो सके। इस छोटी सी विनती को हम आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस धर्म शिक्षा के अंतर्गत पहला पाठ, जो कि अध्याय के रूप में कक्षा 11वीं के अध्याय के रूप में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। इस पाठ का नाम है मुक्तिदाता ईसा मसीह, जो आपको इसका सारांश और इसका सारगर्भित जो वर्णन है इस वीडियो में देखने को प्राप्त होगा। सो आप सभी से अनुरोध है कि हमारी इस कक्षा की इस वीडियो को देखने का आप प्रयास करें और उससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। अध्याय 1 मुक्तिदाता ईसा मसीह। विलियम एम्बियर एक विश्वविख्यात फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिक है। बिजली संबंधी खोज और आविष्कार के कारण वे बहुत ही प्रसिद्ध हुए। एक दिन उनका साक्षात्कार लेने एक पत्रकार आया। उस पत्रकार ने उससे एक सवाल किया कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज कौन सी है। पत्रकार का यह विचार था कि विज्ञान जगत की अपनी कोई बेहतरीन खोज के बारे में एम्बियर बताएंगे, मगर उन्होंने इस प्रकार का जवाब दिया, मैंने ईसा नासरी को पाया, वह मेरा मुक्तिदाता है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोज है। विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोज से भी परे ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में पाने की घटना ही अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानने में उन्हें गर्व था। एम्बियर का यह विचार हमारे लिए सदा प्रेरणादायक है। इतिहास में इस तरह की कई घटनाएं हैं। विविध क्षेत्रों के प्रसिद्ध एवं प्रवीण लोग ने ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। इसकी ज्वलंत गवाही इतिहास के पन्नों में अत्यंत चमक दमक के साथ आज भी विद्यमान है। बुद्धि और वाक्पटुता में कुशल एक युवक ने अपने 33वें साल की उम्र में ईसा मसीह को पाया और उनके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आया। विलासिता की चोटी में जीवन गुजारने वाला वह युवक अचानक आत्मिक जीवन के क्षितिज की ओर उड़ने लगा। आज दुनिया भर में लासानी शोभा के साथ माने जाने वाला वह युवक
संत अगस्तिन था, जो अपने मन परिवर्तन के कारण ईसा का साक्षी बन गया। इस तरह ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना उसका लक्ष्य देने वाले अनेकानेक संत एवं शहीदों से कलीसिया संपन्न है। विविध युगों और देशों में रहने वाले लोग ईसा मसीह के बारे में कई सवाल करते हैं। ईसा मसीह कौन है? ईसा मसीह की क्या विशेषता है? उनके द्वारा की गई मुक्ति क्या है? वे किस तरह हमारे मुक्तिदाता बनते हैं? इन्हीं सवालों का उत्तर ढूंढना विश्वास जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए मददगार होगा। ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र। ईसा मसीह कौन है? इस सवाल का सबसे प्रथम जवाब यह है कि वास्तव में ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह ने एक बार अपने शिष्यों से यह सवाल किया था, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? इस पर शिष्यों के मुखिया पेतरुस ने यह जवाब दिया था, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। ईसा मसीह ने विश्वास की इस घोषणा को स्वीकार करते हुए कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो। पेतरुस को इस तरह धन्य कहने से ईसा मसीह ने यह सत्य प्रकट किया कि वे स्वयं ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। इनके कई प्रमाण सुसमाचार में उपलब्ध है। जब ईसा मसीह ने यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया था, तब स्वर्ग से ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह अपने पुत्र के बारे में पिता का साक्ष्य था। कई अवसरों में ईसा मसीह स्वयं यह दोहराते हैं कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह ईश्वर को पिता कहकर संबोधित करते थे। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। क्रूस पर लटके हुए प्राण छोड़ने के समय ईसा मसीह ने इस प्रकार प्रार्थना की, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये वचन हमें साक्ष्य देते हैं कि एक सुंदर एवं सुदृढ़ संबंध ईसा मसीह और पिता के बीच होता था। ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता। पिता ईश्वर ने अपने परम प्रिय पुत्र ईसा मसीह को इसलिए दुनिया में भेजा कि उनके द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त कर सके। वह इसलिए मनुष्य बन गया ताकि वह हमें अपने पापों के बंधन से मुक्त करे और उनके द्वारा हम ईश्वरीय जीवन के सहभागी बने। मुक्ति एक ईश्वरीय दान है। अगर इस मुक्ति को अपनाना हो तो ईसा मसीह द्वारा मिली गई मुक्ति के बारे में हमें सही ज्ञान होना है। मुक्ति शब्द का अर्थ है विमोचन। जो मुक्ति ईसा मसीह प्रदान करता है, वह मनुष्य का समग्र विमोचन है। यह मुक्ति भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक है। वह मुक्ति मौलिक रूप से पापों के बंधन से मुक्त है। पाप के कारण इंसान शैतान के गुलाम बन गए हैं और उससे मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की मदद और दखल की दरकार है। मनुष्य अपनी स्वयं की क्षमता से इसे हासिल नहीं कर सकता। मुक्ति का अनुभव सिर्फ वहाँ संभव है जहाँ पापों का मोचन संभव होता है। संसार के पाप हरने वाले ईश्वर के मेमने के रूप में ईसा मसीह संसार में आया था। जो ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, उन्हें पाप का मोचन और ईश्वरीय जीवन में सहभागिता भी हासिल होती है। इसलिए जो मुक्ति ईसा मसीह प्रदान करता है, वह पापों के मोचन तक ही सीमित नहीं बल्कि हमें ईश्वरीय जीवन का सहभागी भी बनाता है। ऐसे अनेक महाशयों का जन्म हुआ है जिन्होंने प्रबोधन एवं सत्कर्मों से संसार के नवीनीकरण की कोशिश की है, पर इनमें से कोई भी मनुष्य को पाप के बंधन से मुक्त नहीं कर सके। सभी मनुष्यों के पाप हरने वाला सिर्फ एक ही है
और वह स्वयं ईसा मसीह ही है। जकरियस नबी ने भविष्यवाणी की थी कि पापों के बंधन से होने वाली मुक्ति ईसा मसीह द्वारा ही दी जाएगी। यह प्रमाणित करने के लिए कि मानव पुत्र को धरती में पाप मोचन का अधिकार है, ईसा मसीह ने अर्धांग रोगी को चंगा किया था। पाप के कारण शैतान के गुलाम बन गए मनुष्य कुल को ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह ने अपने क्रूस मरण द्वारा संपूर्ण मोचन प्रदान किया और उन्हें ईश्वर के राज्य का वारिस बनाया। जो मुक्ति ईसा मसीह द्वारा दी जाती है वह केवल एक युग या कुल के लिए मात्र नहीं, इसीलिए ईसा मसीह को दुनिया के मुक्तिदाता के रूप में पुकारा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के समय ईश्वर के दूतों ने गड़ेड़ियों को जो संदेश दिया था वह दुनिया के मुक्तिदाता के बारे में ही था। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। जब ईसा मसीह को मंदिर में ईश्वर को समर्पित करने के लिए उनके माता पिता ले आए तो सिमियोन ने उन्हें अपने हाथों में लेकर यही कहा था, मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने वाला समारिया के लोगों ने भी इस सत्य का बखान किया कि ईसा मसीह मात्र यहूदियों के ही नहीं बल्कि अपने भी मुक्तिदाता हैं। ईसा मसीह वही मुक्तिदाता है जो अपने समय में और उसके बाद में जन्मे वालों के लिए अवतरित हुआ है। ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता। संसार के मुक्तिदाता ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। संसार में अनेक धर्म के संस्थापक एवं धार्मिक नेता हैं। वे सब ईश्वर के बारे में शिक्षा भी देते हैं। ऐसा है तो फिर ईसा मसीह को एकमात्र मुक्तिदाता कहने का तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इससे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इस कथन से ईसा मसीह ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुक्ति की ओर का एकमात्र मार्ग वह स्वयं ही है। सन पेतरुस हमें सिखाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा मसीह नाम के सिवा मनुष्य को दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। संत पौलुस कहते हैं, केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर और मनुष्य का केवल एक ही माध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। ईसा मसीह के द्वारा सबका उद्धार हुआ है। संत पौलुस कहते हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। आधुनिक समय के दूसरे वाटिकन महासभा के दस्तावेजों में मानव के मुक्तिदाता ईसा मसीह एशिया की कलीसिया आदि प्रबोधन से और कैथलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा ग्रंथ में भी इस सत्य को बार बार दोहराया गया है कि ईसा मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है। मानव जाति की मुक्ति के एकमात्र मध्यस्थ बेशक ईसा मसीह है। इस परम सत्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें ईश्वर के कृपादान की जरूरत है। संसार के सभी धर्मों में यह आशा बनी रहती है कि एक ऐसा मुक्तिदाता आएगा जो सबको मुक्ति की ओर ले जाएगा। उन धर्मों में प्रतिबिंबित होने वाली सत्य की किरणों ने यही उस उम्मीद को जगा दिया था। इसीलिए इस प्रकार के सभी धर्म ईश्वर को खोजने का मार्ग बने हुए हैं। मगर समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने पूर्ण रूप से ईसा मसीह के द्वारा स्वयं को प्रकट किया। इब्रानियों के नाम पत्र में ऐसा लिखा गया है, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार
और विविध रूप में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ईश्वरीय प्रकटन की पूर्णता हमें ईश्वर द्वारा मिलती है। जो लोग एकमात्र मुक्तिदाता ईसा मसीह को पहचान कर उनका अनुसरण करते हुए जीवन बिताते हैं, वे मुक्ति का असली अनुभव हासिल करते हैं। जो लोग ईसा मसीह को पहचान नहीं पाते हैं, वे अपने सत्कर्मों के अनुसार ईश्वर द्वारा बचाए जाते हैं। किसी भी प्रकार से सबकी मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा ही संभव है। ईसा मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अन्य धर्मों के लोग भी विशेष रूप से ईसा मसीह द्वारा दी गई मुक्ति के सहभागी बन जाते हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने अपना जो रक्त बहाया वह सभी लोगों के लिए है। ईसा मसीह मेरे मुक्तिदाता। एक बार ईसा मसीह ने अपने चेलों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा मसीह ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस प्रकार ईसा मसीह हम में से हर किसी से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? इस सवाल का हमें व्यक्तिगत जवाब देना होगा। हमें यह कहना होगा कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और मेरे मुक्तिदाता हैं, तब जाकर हमें मुक्ति प्राप्त होगी। ईसा मसीह का ईश्वर के पुत्र के रूप में बखान करने वाले पेतरुस से ईसा मसीह ने कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। स्वर्गीय पिता के आत्मा ही हमें यह प्रकट कर देता है कि ईसा मसीह ही मुक्तिदाता है, और उन्हें पाने की मदद भी स्वर्गीय पिता के आत्मा हमें दे देते हैं। इसीलिए ईसा मसीह को मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में स्वीकार करने, समझने और उनका बखान करने के लिए, कृपा दान के लिए हमें विनती करनी चाहिए। यह पर्याप्त नहीं होगा कि हम अपनी बुद्धि से ईसा मसीह को मुक्तिदाता समझें, बल्कि हमें अपने हृदय से भी उनका अनुभव करना है। व्यक्तिगत रूप से वे हमारे मुक्तिदाता बन जाते हैं। उनके लिए हमें ईसा मसीह में विश्वास करना है, उनके वचनों का पालन करना है और उनका बखान करना है। तब जाकर संसार के मुक्तिदाता ईसा मसीह हमारे मुक्तिदाता बन जाते हैं। मुक्ति का यह अनुभव हासिल करने ईसा मसीह हमें भी बुलाते हैं। ईसा मसीह के इस बुलावे का हम जवाब दें।